सर यहाँ पे फिर टीपू हरकत में आते हैं और फिर एक नवीद सईद किरदार हुए हैं। नवीद सईद SHO। नवीद सईद इंस्पेक्टर। नवीद सईद फिर हनीफा बाबा को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मकामात से लेके आते हैं और फिर वो लोग अपने साथियों की गोलियों का निशाना बनते। ठीक है, उन्हें मुकाबले मार दिया जाता है। ठीक है सर। और ये करवाया टीपू ने। ठीक है। टीपू का मैं अर्ज कर रहा हूं ना जी, मैंने अव्वल में बता दिया है कि पुलिस के साथ दोनों के मरासम है। हाँ बिल्कुल सही है। तारीफ गुलशन के भी और बिल्ले के भी। अब ये हनीफा बाबा भी इस दुनिया से फारिग हो जाते हैं। टीपू ग्रुप, तीफी ग्रुप, इनकी सरपरस्ती कौन कर रहे हैं? पुलिस। चौधरी शफकात, एक बहुत बड़ा नाम। ये क्या थे? DSP थे ये उस वक्त अब SP हैं। अच्छा। और SP उस वक्त लाहौर में कितने होते थे? बहुत गिने चुने। टोटल 3-4 SP, मुख्तलिफ, कोई हेडक्वार्टर, कोई सिटी, और ऊपर एक SSP और एक SP DSP CI। चौधरी शफकात साहब यहाँ पे एक ऐसा मकाम आता है जिसमें वो एक ऐसा नेगेटिव किरदार अदा करते हैं जो फिर दुश्मनी को बहुत आखिरी हदों तक लेके चला जाता है। अच्छा, इस दुश्मनी को बढ़ावा देने में चौधरी शफकात जो SP थे पुलिस के, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। एक टीपू पे अटेम्प्ट होती है। टीपू पे मुख्तलिफ औकात में अब अटेम्प्ट्स हो रही हैं। ठीक है। मर्डर अटेम्प्ट्स। उसमें टीपू पे एक अटेम्प्ट होती है जिसमें टीपू शदीद जख्मी होते हैं। 4-5 लोग उसमें दुनिया से चले जाते हैं। ऐवाने अदल। हाँ, बहुत बड़ा वाक़या है ये, और ये था भी गालिबन 12 रबीउल अव्वल को। एग्जैक्टली। वो है जनाब ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे अब ये F-16 बन जाता है। ये अब फ्लाइंग गियर लग गया है इसको, इस दुश्मनी को और दुश्मनी को। टीपू इस दुश्मनी को आगे लेके नहीं जा रहा था। उसने कहा ठीक है, हनीफा बाबा ने मारा, वो मर गए, बस बात खत्म। कहानी खत्म हो गई। और वैसे अगर देखा जाए तो ये बात तो खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि तीफी बट को तो आगे इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए था अगर ये हमला भी करवाया तो। कि हनीफा बाबा को यूज करके उसने बिल्ले को मरवा दिया और उसके बाद बस ये भी गए। अब मसला यहाँ पे ये है कि एक किरदार है ऐसा जो कभी हाईलाइट ही नहीं हुआ। अच्छा, इन सारी दुश्मनी में, इस दुश्मनी में टीपू पे हमला किसने किया था? हाँ, ये सोचने वाली बात है। टीपू पे हमला किया था शौकी चंगड़ ने। ये जौहर टाउन वाले जो टाउनशिप वाले, ये जो पिछले दिनों जिनका एक मामला बना। अच्छा। प्रॉपर्टी के तनाजात पे टीपू के साथ उसकी दुश्मनी थी। ठीक है। अच्छा, तीफी बट इन्वॉल्व नहीं था उसमें? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये वो अटेम्प्ट है जिसमें तीफी बट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। किसी ना किसी हद तक टीपू को इस बात का इल्म था कि इस मामले में तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। जो एक अव्वलीन सतह पे FIR का ड्राफ्ट होता है, जो एक दरखास्त तहरीर की जाती है, उसमें कहीं भी तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट नहीं है। अच्छा, जो टीपू की जानिब से दरखास्त दी गई मुकदमे के इंदराज के लिए, उसमें तीफी बट को नामजद नहीं किया गया। यहाँ पे जो मुतल्लिकीन है, जिन लोगों ने FIR लॉन्च करनी है, वो मौजूद हैं और यहाँ एंट्री होती है चौधरी शफकात की। चाचा जी, Who was the SP of police? चाचा जी आ गए। ओके। के मेरा भतीजा है टीपू, मेरा तो भतीजा है, ये FIR मैं लॉन्च करानी है। वहां पे ये बिल्कुल मुसद्दिका बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि चौधरी शफकात साहब ऑन ओथ, टीपू जख्मी है, चौधरी साहब कहते हैं कि ये पुत्र FIR होएगी ते तीफी बट ते होएगी ते तीफी बट नूं मंजिले मकसूद तक मैं पहुंचावांगा, मैं तेनू कसम देना इस गल दी। ओके। दुश्मनी तो थी ना जी। हाँ, तारीफ गुलशन ने बाप को मरवाया था। हाँ। उसकी खलिश तो दिल में थी। टीपू इस बात पे राजी हो गया। जब पुलिस ने इतनी बात कर दी SP ने, तो उसके बाद तो वो और ज्यादा मजबूत हो गया होगा। मजबूत हो गया। ठीक है, आप अपनी मर्जी से FIR दें। वो FIR लॉन्च हो गई तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट पे कि जिसका एक्चुअली किरदार शौकी चंगड़ था। ऐवाने अदल वाले मामले में जो हमला हुआ था उसमें तीफी बट का किरदार नहीं था। एक SP की आशीर्वाद की वजह से, चौधरी शफकात की वजह से ये नाम डाला गया तीफी बट का।
अच्छा, अब ये है ना जी, मनफी किरदार हाँ, कैसे हरकत में आते हैं और क्या उनकी फिर आगे प्लानिंग्स क्या होती हैं और फिर वो क्या करते हैं। इधर वो ये एफआईआर लॉन्च करवाते हैं, उधर तारीफ गुलशन पे भी दस्ते शफकत रख देते हैं। यही चौधरी क्या शफकात चौधरी साहब कि टीपू कि ने हाँ, एफआईआर करा ली तो परेशान ना हो। परेशान नहीं होना पतरिया, गाली कोई नहीं, ओके, तू तकड़ा हो। मन मुनाफकाना किरदार अदा किया पुलिस ने। यस, इंतहाई मुनाफिकाना। ये है वो पॉइंट कि जहां से ये दुश्मनी मजीद शदीद तरीन हो गई। ओके, आप देखें ना जी, कितनी मामूली बात से दुश्मनी का आगाज हो रहा है कि एक चंगड़ कत्ल होता है, हाँ, उसकी पैरवी तारीफ गुलशन करता है, दूसरी जानब से बिल्ला ट्रक्कावाला की फैमिली उसमें इन्वॉल्व है और उस पैरवी करने पे इन दोनों के दरमियान हार्ट टॉक होती है और ये दुश्मन बन जाते हैं और बिल्ला ट्रक्कावाला कत्ल हो जाता है। अब ये जो टीपू पे अटेम्प्ट हुई है, इसका जो मेन किरदार है वो है शौकी चंगड़, लेकिन एफआईआर लॉन्च हो जाती है तारीफ गुलशन पे। और एफआईआर में शौकी चंगड़ का जिक्र तक नहीं होता। ये तारीफ गुलशन पे एफआईआर लॉन्च हो रही। अच्छा, मरकजी किरदार तारीफ गुलशन को बना मरकजी दिया गया। किरदार तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट को बनाया गया। ये एफआईआर उन पे लॉन्च हुई, उनकी साहब का दुश्मनी को इसमें बेस बना के एफआईआर लॉन्च हो गई। वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। तारीफ गुलशन चूंकि उसमें मुल्जम नहीं था, शामिल नहीं था, ऐसी एविडेंसेस मौजूद थी और पुलिस की आशीर्वाद भी हासिल थी, तो ये तारीफ गुलशन उसमें से बरी हो जाता, साफ क्लियर हो जाते हैं। तारीफ गुलशन अब बदमाशी में कदम रख चुका है। अब वो सिर्फ ताजर नहीं रहा, क्योंकि उसे पता है उसके मुखालिफ जो है वो मजबूत है। मुखालफत के अलावा भी मैंने आपको अव्वल में अर्ज किया है कि वो क्या बनना चाहते हैं। वो इत्तेफाक फाउंड्री लेवल की एक एम्पायर खड़ी करना चाहते हैं। उस एम्पायर को खड़ा करने के लिए तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट बिल्ला ट्रक्कावाला के मर्डर के बाद एक ऐसा नाम बन जाते हैं कि फिर ब्रांडर थ्रोट, अकबरी मंडी, अगर वहां पे कोई बेसमेंट भी फरोख्त होनी है तो वो इनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। अच्छा, ब्रांडर थ्रोट की कोई प्रॉपर्टी तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट के मर्जी के बगैर ना फरोख्त हो सकती है, ना खरीदी जा सकती। ओके, इस कदर असर और रसूख बढ़ गया जी। हर बिकने वाली प्रॉपर्टी, हर खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी में तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट का शेयर परसेंटेज है, ओके, हिस्सा है। इनके एक रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार, जो बादज़ां मुस्तकबिल करीब में मर्डर हुए हैं। जावेद भट्ट, उनका नाम है जावेद भट्ट। जावेद भट्ट वो किरदार हैं कि जिनको शायद कोई वली अल्लाह का दर्जा दिया जा रहा है। तो मैं आज आपके इस फोरम से, आपके इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूं कि तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट का खड़का था और दड़का था। वेरस सारे मामलात को कौन कंट्रोल करता था? जावेद भट्ट। मतलब जावेद भट्ट का दिमाग था और इनकी दहशत थी। इनकी दहशत थी। जावेद भट्ट जाली कागजात तैयार करने का मास्टर, अच्छा, रजिस्ट्रियां, और ये तो इल्जाम ख्वाजा अजहर गुलशन ने अपने भाई तारीफ गुलशन पे और जावेद भट्ट पे लगाया हुआ है, रजिस्टर्ड है, इसके पंफलेट छपे हैं। अच्छा, ये रजिस्टर्ड बात है कि आपसी इख्तलाफात भी हुए थे, कि इनके आपस में शदीद इख्तलाफात हुए थे। पूरे लाहौर शहर में, अंदरून शहर, वो पोस्टर्स लगा दिए गए थे और उस वक्त के वज़ीर आला को और बाब इख्तियार को दरखास्तें दी गई थी अजहर गुलशन की जानिब से कि मेरा भाई जो है वो जाली रजिस्ट्रियां तैयार करके कब्जे करता है, कब्जा माफिया है, और जावेद भट्ट उसका ख्वाजा अजहर गुलशन तीफी भट्ट के खिलाफ मैदान में रहे हैं, जी, बाकायदा कैंपेन चलाई है। जी, बाकायदा कैंपेन चलाई भाई के खिलाफ। जी, मैं आपको वो पंफलेट प्रोवाइड कर दूंगा, आप बेशक अपने प्लेटफॉर्म पे उसे शेयर कर दीजिएगा। अजहर गुलशन की भी ये एक ऐलान था कि मेरा भाई और जावेद भट्ट जो हैं, जावेद टिडल, अच्छा, टिडल कहते थे उसे, टिडल कहते थे, ये वो शख्स हैं जो तारीफ गुलशन के तमाम लीगल मैटर्स, तमाम वकला से मुताल्लिका मामलात, प्रॉपर्टीज की खरीदारी, परसेंटेज तय करना, ये सब जावेद भट्ट लुक आफ्टर करते थे। ठीक है, गॉट इट जी। अब आगे बढ़ते हैं, टीपू के मर्डर पे आ जाते हैं।
अब वो मकाम आ गया है कि दोनों में से कोई एक दूसरे को कत्ल करेगा, दुश्मनी बेइंतहा बढ़ जाती है, टीपू हार जाता है, तारीफ गुलशन उसके उस जो एफआईआर लॉन्च हुई, ऑल्दो वो गलत एफआईआर थी, लेकिन उसमें जब वो निकल जाता है, जाहिर गुस्सा तो था उसे, तो वो ये था कि साड़ी रह नहीं आंदी। अब वो प्लान कर रहे हैं तारीफ गुलशन पे अटेम्प्ट की, और तारीफ गुलशन तैयारी कर रहा है टीपू पे अटेम्प्ट की। इस बीच में और भी मर्डर्स हो रहे हैं। वो एक स्टूडेंट लीडर था एमओ कॉलेज का, उसका मर्डर भी होता है। वो मर्डर करीबी था टीपू का करीबी था, टीपू का अच्छा दोस्त था, लेकिन टीपू का उसमें कोई अमल दखल नहीं था। ठीक है। अरशद अमीन, हाँ जी। टीपू का उसमें कोई अमल दखल नहीं था। उसकी इनफैक्ट तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के साथ एक अलग से कोई 1.5 करोड़ रुपए का मामला चल रहा था। ओके। कुछ दे दिए गए थे, कुछ देने बकाया थे, वो एक अलग से बिल्कुल मैटर था, जिसमें अरशद अमीन जो है वो कत्ल हो जाता है। दुश्मनी अब एक लावे की तरह पकते पकते इस पोजीशन पे आ गई है कि अब फसीलो दर में भौचाल आने के अंदेशे नहीं, बल्कि यकीन हो चुका है कि ये लावा फटेगा। और वो लावा फटता है टीपू पहलवान के कत्ल पे। उसको कत्ल कैसे किया जाता है? यस, दिस इज द पॉइंट। टीपू पहलवान का कत्ल कैसे प्लान होता है? टीपू पहलवान का कत्ल ऐसे प्लान होता है जी कि एक खुर्रम नामी शख्स है, खुर्रम के भाई को टीपू पहलवान वगैरह ने जूते मारे थे और बाद में वो कत्ल भी हो गया था। ठीक है। ये अड्डा है, ट्रक अड्डा, और सामने खुर्रम वगैरह का डेरा है, मतलब घर बार है, ये पापड़ मंडी और ये सारा एक ही एरिया है। खुर्रम के दिल में वो रंजिश थी। अंदरून शहर की सियासत है, तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को पता है कि इसके भाई पर इन्होंने जुल्म किया तो ये उनके खिलाफ होगा, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। वो सर अब उस पे दस्ते शफकत रखते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही तारीख दोहराई जाती है जो हनीफा और बाबा के दौर में हुई। खुर्रम को तैयार किया जाता है। ईटन सिप आपने एक नाम सुना होगा, रेस्टोरेंट का। उनका बेटा है इकबाल शाह का, उसका पिस्टल है, जिगाना पिस्टल है, मुझे अभी तक याद है। जो पिस्टल टीपू के मर्डर में इस्तेमाल हुआ था वो जिगाना है, और वो जिगाना इकबाल शाह के बेटे का था, और उस वक्त का लेटेस्ट था। और इकबाल शाह का बेटा इस मर्डर में वहां साथ शामिल था। ओके। एक आध और लोग भी थे, कुछ हमारे भी करीबी हल्के के लोग जो थे, मेरे डिपार्टमेंट से जिनका ताल्लुक है, वो भी वहां मौजूद थे। ये प्लान था कि टीपू की फ्लाइट आएगी, वो एयरपोर्ट की पार्किंग में आएगा और वहां पे खुर्रम अटेम्प्ट करेगा। ओके, ये प्लान बन गया कि एयरपोर्ट की पार्किंग में कलाकमा कर दिया जाए। जी, कलाकमा कर दिया। अब टीपू के 3 थड़े लगे हुए हैं। थड़े से मुराद के 3 नाके लगे हुए। 3 नाके लगे हुए। एक नाका लगा हुआ है एयरपोर्ट की पार्किंग में, एक नाका लगा हुआ है फोर्ट्रेस स्टेडियम, ओके, एक नाका लगा हुआ है क्लब चौक जहां से डेविस रोड को गाड़ी टर्न करती है। ये 3 नाके हैं, एयरपोर्ट पार्किंग, फोर्ट्रेस स्टेडियम और क्लब चौक। कि यहां पे अगर अटेम्प्ट नहीं हो सकेगी तो यहां हो जाएगी, यहां नहीं होगी तो वहां हो जाएगी। लेकिन अब यहां पे एक बड़ा मजेदार पॉइंट है, बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इंतजार हो रहा है, टीपू ने आना है, टीपू के लोग वहां मौजूद हैं, टीपू को लेने के लिए आए हुए एयरपोर्ट पे। खुर्रम जो है वो रफा हाजत के लिए टॉयलेट चला जाता है। ठीक है। ये अटेम्प्ट मिस हो जानी थी, टीपू ने बच जाना था। आगे सड़कों पे इंटरसेप्ट हो ना हो, काबू आए ना आए, ये पार्किंग तो वो पॉइंट था ना जहां पे बच के निकलना मुमकिनात में से नहीं था। तो टीपू आ गया, खुर्रम नहीं है, जिसने मारना था वो टॉयलेट चला गया। टीपू गाड़ी में बैठ गया। एन मुमकिन है कि टीपू वहां से रवाना हो जाए। ये चंद मिनटों में सारा कुछ हो रहा है। ये देखें ना जी, कहते हैं कि जब जिसकी जहां लिखी हुई है वो वहीं आनी होगी। टीपू एक बार गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी से उतर जाता है। अच्छा, गाड़ी में बैठने के बाद फिर उतर गया नीचे, लिखी हुई थी ना सर। वो उतर इसलिए गया कि उसके पास कांच की
ग्लास की क्रॉकरी थी जो कि उसके गनमैन्स ने और उसके अमले ने गाड़ी में रखी थी। तो वो कहता है यार मैनू नहीं पता तुसी सही रखी कि नहीं रखी, दिखाओ जरा मुझे। मैं आप उन्हें जरा ना सही करके रखदा, कोई रस्ते जंप वगैरह लगनगे तो हो सकता है वो टूट ना जाए। कीमती क्रॉकरी है, बाहर से लेके आया हूँ, शीशे की क्रॉकरी है, तो मैं उसको खुद से सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए कि कैसा वक्त है, क्या वो टाइम है कि टीपू अकेला गाड़ी से उतरा है। अच्छा, गनमैन बैठे रहे, गनमैन साहबान वो बैठे हुए गाड़ी में। उसमें मैंने वो अर्ज किया ना कि टीपू की गाड़ी में हमारा भी एक भाईबंद बैठा हुआ है, वो भी उसके साथ है, वो भी लेने वालों में, वेलकम करने वालों में, रिसेप्शन कमेटी का वो भी मेंबर है। और उधर खुरम इकबाल शाह का बेटा और साथ एक आध और बंदा जो है वो वेट में है। टीपू अकेला उतरता है, उसके साथ कोई गनमैन, कोई मावन गाड़ी से नहीं उतरता। वो आगे अपने सामान को ठीक करता है और ये वो लम्हा है जिस लम्हे में खुरम आ जाता है और उस जगह पे एट द स्पॉट टीपू का मर्डर हो जाता है। खुरम अपने हाथों से टीपू को फायर मारता है, खुरम फायर मारता है और टीपू का मर्डर हो जाता है।